सोचो ना कोई स्वर्ग है, नीचे नर्क नहीं। सोचो सिर्फ आसमां है और हम तुम यहीं। सोचो ना यार, दिन बस है चार, कैसी फिर दूरियां। हम पे कर यकीन, जी ले आज यहीं, एक है हम सभी, एक है हम सभी, एक है हम सभी। सोचो हम ही ने मारा है रचना को। क्या उखाड़ लोगी ये जान के? क्या लगा तुम्हें कि तुम लोग वो चूहों के जैसे हमारे कपड़े को उतर जाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि तुम लोग किन किन लोगों से मिल रहे हो और कौन कौन लोग हैं तुम्हारे साथ इस पूरे अभियान में। सोचो, ये मेरा सपना क्यों ना हो अपना। सोचो, क्यों अकेला हो हर कोई, जब हर दिल में है बात वही। सोचो, अपना कुछ भी नहीं, जो है वो सबका। सोचो, ना भूख हो ना खुदगर्जी, मिलकर हम बांट ले हर खुशी। एक है हम सभी। सोचो, ना द्वेष हो, इतना मुश्किल भी नहीं। सोचो, लड़ना है ना मरना, धर्म या जात भी नहीं। सोचो ना यार, दिन है बस 4, फिर कैसे शिकवे। हम पर कर यकीन, क्योंकि एक हैं हम सभी। ठकराल ने रचना को मारा है अपने हाथों से। मेरे पास अभी इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पता चल चुका है और वो इस जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही। ठकराल का वकील आहूजा रातों रात मर गया। वो हॉस्पिटल जहां रचना का पोस्टमार्टम हुआ था, वहां का लैब असिस्टेंट नीरज अचानक से गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे भी मार दिया गया है। क्या इन सब चीजों के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं होता? क्या अब भी तुम इतनी आसानी से मान लोगे कि रचना ने शर्मिंदा होके खुद की जान ले ली? क्या तुम लोग मान सकते हो कि वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी, अपने आप को यौन शोषण का शिकार बताएगी? थोड़े ही दिन पहले हम सब लोग एक आंदोलन के लिए आगे आए थे, साथ में एक लड़ाई लड़ी। ठकराल को वीसी की पोस्ट से हटाने की मांग की थी हमने, और ये लड़ाई रचना ने रखी थी। ये मांग रचना ने रखी थी क्योंकि ठकराल के गुंडों ने हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस के आदित्य की जान ले ली। आदित्य की लड़ाई लड़ते लड़ते रचना शहीद हो गई। इसीलिए आज मैं आप सबसे पूछने आई हूं, क्या आप लोग फिर से एक उससे भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? इंसाफ की लड़ाई, रचना के लिए इंसाफ की लड़ाई। फैसला आप लोगों का है, आपको सोचना है, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम ठकराल को हटाने के लिए नहीं, उसे फांसी पे लटकाने के लिए लड़ेंगे। फैसला आप लोगों का है। क्या हम अच्छे अच्छे गाने गाकर यह सोचना चाहते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, या फिर हम लोग सच देखने की हिम्मत रखते हैं और एक बड़ी लड़ाई के लिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को सोचना है। मैं फैसला आप लोगों पे छोड़ती हूं। जो भी मेरे साथ है, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। रचना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रचना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रचना मेहता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनु, तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग रचना का साथ नहीं दोगे? नहीं, रहने दो।
क्या तुम्हें लगता है मैं वहाँ पे सच नहीं बोल रही थी? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं कि पूरा सच क्या है। और फिर हमारे पास खुद ही इतनी लड़ाई है, हम किस किस के लिए लड़ें? अरे यार, ये इंसाफ सबका होता है। और फिर ये बुरे लोग हैं ना, ये कभी भी किसी के साथ भी बुरा कर सकते हैं। हाँ यार, शिकार बना सकते हैं, लेकिन वो उनको शिकार बनाते हैं जो उनसे पंगा लेते हैं। और वैसे भी यार, ये काम हमारा नहीं, पुलिस का है। अरे तुम ऐसे कैसे? ठीक है, इन सबको अपनी साइड चुनने का हक है, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को सच पता लगेगा उस दिन तो आगे आओगे ना, उस दिन तो मेरा साथ दोगे। क्या इतनी उम्मीद मैं कर सकती हूँ? थैंक यू। क्या आप चाहते हैं कि मैं अन्नू से कहूं कि वो इस लड़ाई से पीछे हट जा? आइए। नहीं, अंदर नहीं, यहीं बाहर बात करते हैं अकेले में। वीरेंद्र भाई साहब, ये क्या हो गया? हमें पता है कि ठकराल बहुत ताकतवर है और ये पक्का पता चल चुका है। अमर, हम जैसे लोग उसके सामने नहीं टिक सकते। सारे कानून, पुलिस, सरकार सिर्फ कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन बात जब ठकराल जितनी बड़ी हो जाती है ना, तो अकेले ही लड़ना पड़ता है। कोई कानून मदद नहीं करता। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है अमर? अपनी बेटी खो दी है मैंने इस जद्दोजहद में। अन्नू नहीं मानेगी, वो इस काम को पूरा करना चाहती है। अमर, लेकिन तुम्हें ही उसे मनाना होगा। देखो, मैं ये सब बातें रजनी के सामने नहीं कर सकता, वो डर जाएगी। उससे बात करो अमर, प्लीज, अभी फौरन। वीरेंद्र भाई साहब, क्या हो गया आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे अन्नू ठीक ही तो कर रही है, ठकराल को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं आप। ठकराल ने धमकी दी है अनु को मारने की। धमकी दी है उसने अनु को मारने की। अमर, ये आप क्या कह रहे थे बेटा? मैं इस लड़ाई में तुम लोगों के साथ हूं। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम बड़े लोगों के खिलाफ कैसे लड़ने की सोच सकते हैं। मतलब हम ठकराल के खिलाफ ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो खत्म हो जाए। हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जान लगाकर कुछ करें भी और एंड में खाली हाथ वापस आना पड़े। अगर हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो भले एक दिन में ना सही, लेकिन कभी ना कभी असर जरूर पड़ता है। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर हम घर पे ही बैठे रहेंगे तो पक्का कुछ नहीं बदलेगा। हम कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा। जब लोग घर का कोना छोड़ के सड़क पर उतरेंगे तभी नए रास्ते निकलेंगे। अन्नू, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अन्नू, हमें बस खुद को ये याद दिलाते रहना है, मुश्किलें तो आनी ही हैं, लेकिन हमारे पास हार मानने का ऑप्शन ही नहीं है। तुझे याद है जब हमने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था तो शुरू में हम कितनी गलतियां करते थे। कोच हमसे कहते थे कि ऊपर से मारो और हम साइड से मारते थे, लेकिन सीख गए ना धीरे धीरे। ठीक वैसे ही हमें यहां पर भी लड़ते रहना है, गिरकर बार बार उठना है। अन्नू, भले ही एक एक इंच करके हो, हमें आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है हमें। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कहाँ आगे? किस दिशा में? कोई प्लान तो होना चाहिए। अभी तो सब हवा में है। दिशा भी मिल जाएगी कृष्णा, जहाँ चाह वहां रहा, और नहीं मिली तो मिलेगी। कहीं तो होगा कोई एक चीज जो हमारे नए आंदोलन तक हमें लेके जाएगी। पता है यार, मुझे ना कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है। मन करता है जितने भी करप्ट नेता और ये बाहुबली है ना, इन्हें सड़क के बीच में लाके मारूं। यही रास्ता और यही दिशा है। शांत गदाधारी भीम, शांत। हमें रास्ता मिल गया, बोलो कहां से शुरू करें? आदर्श बोस, अरे ये तो इस समय इस देश के सबसे बड़े युवा नेताओं में से एक है। काफी अच्छी इमेज है इनकी, और सुना है बहुत ईमानदार भी हैं। अपने एरिया में काफी अच्छे काम किए इन्होंने।
और दिल्ली के लोग तो इन्हें बहुत मानते हैं। और ये गाजियाबाद आ रहे हैं। उसने धमकी दी है थोड़ी देर पहले, और मैं भले कितना ही चाहूं कि ठकराल को फांसी क्यों ना हो जाए, सोचता हूं तो लगता है अब ये मुमकिन ही नहीं है। मैं टूट गया हूं, मैं हार चुका हूं, मैं हार चुका हूं अमर। और मैं नहीं चाहता मैं अनु को उस आग में झोंकूं। सच्चाई की जीत नहीं होती है, सब बकवास है। बस इस चक्कर में हम अपने बच्चों को खो देते हैं और कुछ भी नहीं। अनु बच्ची है अभी, मेरी बच्ची है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, उसको हम ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। और वीरेंद्र भाई साहब, अनु रचना के लिए ही तो इंसाफ मांग रही है। लेकिन इस बार भी इंसाफ मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, है क्या? अमर ये बोलते वक्त मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि वीरेंद्र भाई साहब ठीक कह रहे। कितना कुछ किया रचना ने, कितनी तरह से उसने इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया, कि क्या हुआ? कुछ नहीं बदलता अमर, कुछ भी नहीं। रजनी, ये तुम कह रही हो? बस एक वक्त था जब अनु के बाहर जाने से या रचना का साथ देने के आप खिलाफ थे। तब मैं चाहती थी कि वो आगे बढ़े, रचना का साथ दे। लेकिन अब नहीं। हम एक बच्ची खो चुके हैं अमर, दूसरी नहीं खो सकते। मैं नहीं खोना चाहती। और अगर ठकराल ने धमकी दी है तो अमर, मैं जानता हूं हम अपना दुख भूल नहीं सकते, लेकिन अपने बच्चों को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है ना। मैं किसी और माँ बाप को इतना दुख, इस दुख से गुजरते हुए नहीं देख सकता अमर, नहीं देख सकता मैं। और अनु तो मेरे लिए रचना जैसी है। मैं किसी और माँ बाप को अपने बच्चे की लाश उठाते हुए नहीं देख सकता अमर, नहीं देख सकता मैं जानता हूं अनु ने कसम खाई है कि वो रचना को इंसाफ दिलाएगी, और वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन अमर, तुम्हें उसे मनाना होगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी अमर, बात करनी होगी। प्लीज उससे समझाओ। मैं अनु को नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा मैं उसे। एक समय था जब मैं सिर्फ निजी स्वार्थ, अपना फायदा, अपनों की सुरक्षा, बस यही सब देखता था। उस समय मैं अन्नू को मना करता था रचना से मिलने के लिए। लेकिन फिर किस्मत ने, या यूं कहो मेरे अंदर के छुपे हुए ईमान ने मुझे आईना दिखाया। उस आईने में मैंने अपनी शक्ल देखी है वीरेंद्र भाई साहब। मैं एक बार फिर अपने आप से इतनी नफरत नहीं कर सकता। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास किसने कराया है? रचना ने। उसके साफ मन ने, अच्छाई पर उसके अटूट भरोसे ने, उसने मुझे बदल दिया है। मैंने देखा कि ये छोटी सी लड़की है, इसमें जरा सा भी डर नहीं है, अपने रास्ते पूरी हिम्मत से चल पड़ती है। मुझे अपने आप पर शर्म आ गई। रजनी, कौन कहता है कि लोग नहीं बदलते? मैं बदला हूं। रचना ने मुझे बदला है, और मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को रचना से हिम्मत, साहस और ताकत मिली है। और अब मैं वही जोश अन्नू में भी देखता हूं। तो अब मैं उसे कैसे रोक दूं? मैं उसे कैसे कह दूं कि हम सबके साथ जो सबसे बड़ा अन्याय है वो उसे भूल जाए, और अपनी जिंदगी वो घृणा के साथ बस ऐसे ही बिता दे? कैसे कह दूं मैं उससे?
हम ये लड़ाई अगर छोड़ भी देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गुस्सा कम हो जाएगा या ठकराल के अन्याय को हम कभी भूल पाएंगे। इंद्र भाई साहब, लेकिन अगर हम नहीं लड़े तो फिर ये गुस्सा अपने पास रख के क्या फायदा है? हम रचना की याद को कैसे इज्जत दे पाएंगे? क्या इसलिए लड़ी थी वो? इसीलिए? मुझे नहीं पता कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैं नहीं जानता कि किस्मत में क्या है हमारे लिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमें पूरी तरह से कोशिश करनी होगी, और मैं अपनी बेटी अन्नू का हर कदम पर साथ दूंगा। मैं नहीं डरूंगा वीरेंद्र, और मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैं कहा करता था ना कि मेरी बेटी अन्नू कभी नहीं जीत सकती, हमेशा सेकंड आती है। मैं गलत कहता था। अरे हमारे घर में सबसे कामयाब है ये, सबसे बेहतर इंसान है ये, नंबर 1 विनर। मुझे फक्र है कि मैं अन्नू का पापा हूं। तो तुम लोग आदर्श बोस से मिलना चाहते हो, क्यों? दिवाकर अंकल, उन्होंने बहुत सारे नए नए काम किए, बहुत ही अलग तरह के कदम उठाए उन्होंने, और उसी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो समाज को बदलना चाहता है। तो क्यों ना हम उसे गाजियाबाद की हालत बताएं। हम बताएंगे उसे कि ठकराल ने किस तरह की तानाशाही फैलाई हुई है यहाँ पर, सब कुछ। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर आ रहा है, और इतने कम समय में उसकी बहुत सारी मीटिंग फिक्स होगी, फंक्शंस होंगे। उसके पास हम लोगों से मिलने के लिए टाइम होगा क्या? लेकिन हमें तो सिर्फ 2 मिनट चाहिए उनके। सब कुछ एक चिट्ठी में लिख के सौंप देंगे उनको। ये पक्का प्लान लगता है तुम लोगों को? अरे चिट्ठी तो दब के रह जाती है। वरुण यार, चिट्ठी तो सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट है। अगर हम उनसे बात नहीं कर पाए तब, वरना हमारी पहली कोशिश तो उनसे बात करना ही रहेगी यार। देखो, पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक खास मीटिंग होने वाली है। चीफ मिनिस्टर दयाल बाबू भी वहां पर होंगे, और मैं उनके साथ रहूंगा। उस वक्त देखते हैं कि कुछ कर सकते हैं या नहीं। मीटिंग 3 बजे होने वाली है। ठकराल भी वहां होगा। कैसे पता? ठकराल पार्टी कार्यकर्ता की कोई भी मीटिंग छोड़ता नहीं है। परफेक्ट, फिर तो ठकराल के सामने और भी बढ़िया हो जाएगा। दिवाकर अंकल, बस आप हमें वहां तक पहुंचा दीजिए, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। लेकिन ठकराल तो उनकी पार्टी का सपोर्टर है, बहुत मदद की है उनकी, और बहुत पैसे भी दिए हैं उनकी पार्टी को। क्या आदर्श बोस हमारी हेल्प करेंगे? हम तो स्टूडेंट्स ही है ना। अगर हमें बिना बात सुनी वहां से भगा दिया तो? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं पहुंचाऊंगा तुम लोगों को अंदर। आप अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल रहे? नौकरी ली ही थी इसी काम के लिए, खतरे की क्या बात है? तुम चिंता मत करो। अरे सेठ, आजा यार। आओ ना सेठ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।